फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते। तहसीन पूनावाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को खत लिखा है। हाथरस आबरूरेजी मामले का खुद नोटिस लेने के लिए गुजारिश की है। अदालत की निगरानी में जांच का हुक्म देने की अपील की है। मुतासरीन को तहफ्फुज फराहम करने की अपील की है। नार्को टेस्ट न कराने की भी पूनावाला ने बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तहसीन पूनावाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को खत लिखा है। हाथरस आबरूरेजी मामले का सो मोटो नोटिस लेने की गुजारिश तहसीन पूनावाला ने अपने खत में की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उस खत की दिखा रहे हैं। अदालत की निगरानी में जांच का हुक्म देने की अपील तहसीन पूनावाला ने की है। साथ ही मुतासरीन को तहफ्फुज फराहम करने की भी इस खत में तहसीन पूनावाला के जरिए की गई है। और वहीं नार्को टेस्ट न कराने की भी पूनावाला ने बात कही है। इस खबर पर बातचीत सीधे कर लेते हैं तहसीन पूनावाला से, क्योंकि उन्होंने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को ये खत लिखा है। तहसीन पूनावाला, आप एक ऐसे वक्त में ये खत लिखकर हाई कोर्ट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप सो मोटो नोटिस लें, इसमें और मजीद क्या कुछ आप इस खत में कह चुके हैं? जी, सबसे पहले अव्वल तो मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सो मोटो नोटिस ले लिया है। जी, ये खत लिखकर मैं माननीय अदालत से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 3 चीज की जाए। देखिए, आदित्यनाथ जी ने जो दोषी थे, जो अफसर दोषी थे, उन्हें बचाने के लिए सस्पेंड किया है, क्योंकि माननीय अदालत ने जो नोटिस दिए, उन्होंने पद द्वारा जो पद अधिकारी है उन्हें वहां पर 12 तारीख को मौजूद रहने को का आदेश दिया है। लेकिन जो अफसर सस्पेंड होकर दूसरे अफसर आए, अब 12 तारीख को वे जाएंगे, लेकिन जिन अफसरों ने गलती की है वे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो नोटिस है वो पद दी गई है, ना कि उन अफसरों को, इंडिविजुअल्स को। तो मैंने ये गुजारिश की है कि जो इंडिविजुअल्स की गलती की 30 तारीख को जो मौजूद थे, उसके पहले उन्हें समन किया जाए, ना कि जो नए अधिकार मौजूद है। सबसे पहली बात है। दूसरी बात मैंने ये गुजारिश की है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनको सुरक्षा दी जाए। हमने कल देखा किस तरह से जो आरोपी थे, उनके जो साथी थे, उनके पक्ष में नारे लगे 144 होने के बावजूद। जो पीड़ित परिवार है, उनके घर के बाहर कुछ किलोमीटर बाहर ये बड़ा एक सम्मेलन हुआ, और जो अपराधी थे उनके पक्ष में सम्मेलन हुआ। तो इसलिए पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। तीसरी बात, नार्को टेस्ट पूरी तरह से इलीगल है, आप फोर्स करके नहीं कर सकते, और कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता है, ये एविडेंस के तौर पर नहीं होता है। तो ये नार्को टेस्ट को रद्द किया जाए। और चौथी, तहसीन पूनावाला से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तहसीन पूनावाला ने खत लिखकर 3 मांगे की हैं। पहली मांग ये कि योगी सरकार उन अफसरों के खिलाफ समन जारी करे जो उस वक्त मौजूद रहे। साथ ही अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम करने का उन्होंने इस खत में मुतालबा किया है। और तीसरा जो मुतालबा इस खत के जरिए किया गया है वो ये है कि नार्को टेस्ट ना किया जाए। तहसीन पूनावाला कंटिन्यू कर सकते हैं जी। और चौथी मैंने मांग की कि जो इंक्वायरी हो, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी हो या एसआईटी इंक्वायरी, ये इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर्ड हो, कोर्ट इससे मॉनिटर करे, ना कि जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या केंद्र की हुकूमत है, वे इसे मॉनिटर करे। तो ये 4 मांगे खत में की गई हैं तहसीन पूनावाला की तरफ से कि इन 4 मांगों की तरफ गुजारिश की गई है, अदालत का ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की गई है। और वहीं अगर तहसीन पूनावाला बात करेंगे, हमने देखा कि दफा 144 लगातार लगी हुई है, फिर भी उसके बाद जिस पंचायत का आप जिक्र कर रहे थे उसका मैं भी जिक्र करना चाहूंगी, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। हालांकि आज ही हमने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की थी 144 दफा 144 की, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तकरीबन 100 लोग हैं जी। और जब पंचायत लगाई गई थी जी, आखिर आपको आखिर क्यों योगी सरकार, जिन लोगों ने पंचायत लगाई थी, जिन्होंने जो गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, उनके साथ में हिमायत करते हुए नारे लगाए थे, उनके खिलाफ आखिर योगी सरकार क्यों सख्ती नहीं दिखाती? क्योंकि वो वही कास्ट के जिससे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, और बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक नौजवान धमकी दे रहा है चंद्रशेखर आजाद को और पीड़ित परिवार के सदस्य को
कि आप बाहर आइए, आप हमारे सामने आइए, वो वीडियो मैंने डीएम हाथरस को ऑलरेडी भेज दिया है, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया। और अगर वो इसका संज्ञान लेकर उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करते कि 144 होने के बावजूद इस तरह की पंचायत लगाएगी, तो इस मैटर को भी मैं माननीय हाईकोर्ट में लेकर उनके नजर में लाऊंगा और वीडियो माननीय हाईकोर्ट को भेजूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। आप अपराधी के पक्ष में पंचायत नहीं लगा सकते जबकि 144 हो, और जो विपक्ष के नेता है, चाहे फिर चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो फिर जयंत चौधरी हो या प्रियंका जी या राहुल जी हो, आप उन पर बंदे चला रहे हो और इनको आप आजादी दे रहे हो। ये गलत हो रहा है हमारे मुल्क में। बिल्कुल, यही सवाल ये उठता है कि कानून और गलतियां सबको एक तरीके से इशारे करती हैं, तो कानून भी सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो तहसीन पूनावाला ने खत लिखकर अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुजारिश की है। इस खत में 4 चीजों का उन्होंने मुतालबा किया है कि इस तरफ कोर्ट खुद नोटिस ले, सोमोटो नोटिस ले। पहली बात उन्होंने कही है कि उन अफसरशाहों और उन एहलकारों के खिलाफ समन जारी करे जो उस वक्त मौजूद रहे। साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम किया जाए। दूसरा मुतालबा है। तीसरा मुतालबा तहसीन पूनावाला के ये है कि नाको टेस्ट ना कराया जाए। वहीं चौथा मुतालबा ये है कि जो भी जांच हो रही है वो कोर्ट की निगरानी में, अदालत की निगरानी में की जाए।